अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है शुएब हसन और आप देख रहे हैं हसन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज अगर किसी समझदार इंसान से पूछा जाए कि हमारी ज़मीन और कायनात किस तरह वजूद में आए तो जवाब होगा बिग बैंग। दोस्तों, इंसान इस दुनिया की वाहिद पुरतखल्लुक मखलूक है जो इसका माहौल, कायनात और इसके अंदर छुपे हुए राजों को जानने में लगा रहता है। ये खोज आज इसे करोड़ों फासलों और नूरी सालों दूर कहकशाओं तक ले गई। इंसान ने अपनी इस जुस्तजू और मेहनत की बिना पर इस अजीम कायनात के छुपे हुए राजों का कुछ राजों का पर्दा तो उठा लिया है, लेकिन बहुत से अभी राज कुछ बाकी हैं। हज़ारों साल की जारी साइंसी तहकीक, सवाल जवाब और दरियाफ्तों का सिलसिला तो अपनी जगह मौजूद ही है, मगर आज तकरीबन 400 साल पहले मगरिब में जो दरियाफ्तों का सिलसिला बर्पा हुआ, इसकी वजह से हज़ारों साल पुरानी तहकीक और दरियाफ्तें गलत करार पाईं। वक्त के तकाज़ों के साथ साथ फ़िज़िक्स में नए नए असूल और तरीके वाज़ा किए गए और ऐसे आलात बनाए गए जिससे कायनात की तहकीक और समझने में मदद मिली। दोस्तों, बिग बैंग अंग्रेज़ी ज़ुबान का लफ्ज़ है जिसके मायने बड़े धमाके के हैं। दोस्तों, बिग बैंग वो धमाका था जिसकी वजह से ये कायनात वजूद में आई। और इस नज़रिए के मुताबिक कायनात के वजूद में आने से पहले कायनात में मौजूदा मादा, जो कि सुई के 1000वें हिस्से के बराबर नहायती तंग जगह पर मौजूद था। अगर मादे में बहुत ज़्यादा तवानाई हो और दुनिया के किसी भी ज़रिए से हासिल करदा तवानाई से ज़्यादा, तो कशिश शकल किसी भी चीज़ को अपनी तरफ खींचने के बजाय एक दूसरे को दूर धकेलने की वजह बन जाती हैं। साइंसदानों के मुताबिक यही कायनात का आगाज़ था कि तमाम मादा बड़े धमाके के बाद एक दूसरे से दूर होने लगा और खला में फैल गया। इस वक्त इसकी तेज़ रफ्तार होने की वजह से ये कायनात फैल गई। आज हमारी ये कायनात को वजूद में आए 13.8 अरब साल हो चुके हैं। ये सुनने के बाद तो आपके दिमाग में ये सवाल तो ज़रूर पैदा होगा कि भला कायनात की उम्र कौन कैसे जान सकता है। इसका जवाब हमें ये हबल टेलीस्कोप देती है। इस दूरबीन से जो हमें पुरानी कहकशां मिली है वो ज़मीन से 13.4 अरब नूरी साल की दूरी पर वाक़या है। नूरी साल या लाइट ईयर वक्त का पैमाना तो नहीं है, बल्कि ये खला में फ़ासला नापने का पैमाना है। और एक नूरी साल का फ़ासला तकरीबन 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, जबकि ये फ़ासला रोशनी एक साल के अंदर पूरा करती है। आप यहीं से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक नूरी साल 10 खरब किलोमीटर के बराबर है, तो 13.8 अरब कितना होगा। अब तक हमने जो करीबी तरीन कहकशां का पता लगाया है, चूँकि वो 13.4 अरब नूरी साल के फासले पर मौजूद है, इसलिए हम कह सकते हैं कि कायनात की उम्र इसके आसपास ही बनती है। चलिए कायनात के वजूद के आने के बाद के वाक़े पर वापस आते हैं। 13.8 अरब साल यानी 13.8 अरब साल से पहले ना तो ये सूरज था, ना ज़मीन, ना चाँद, बल्कि गैसों के बड़े बड़े बादल थे। खला में मौजूद बादलों के जिन हिस्से में हाइड्रोजन और हीलियम की मिकदार ज़्यादा थी, इन हिस्से में गैस सिकुड़ने लगी। सिकुड़ते सिकुड़ते काफ़ी गर्म इकसाम की शक्ल इख्तियार कर गई, जिन्हें हम सितारे कहते हैं। और मज़ीद जहाँ गैसों की मिकदार कम थी, वहाँ भी गैसें सिकुड़ने लगीं और गर्म इकसाम बने जो सितारों से छोटे थे, और किसी अपने बड़े सितारे की कशिश की वजह से इसकी मदार के गिर्द चक्कर लगाने लगे। इन इकसाम को हम सियारे या प्लैनेट्स कहते हैं। कई सितारे आपस की कशिश की वजह से जुर्मट की शक्ल इख्तियार कर गए और इस तरह से कहकशां वजूद में आई। हमारा सूरज, ज़मीन और दीगर प्लैनेट्स जिस कहकशां में मौजूद हैं, इसका नाम मिल्की वे है। इसका नाम मिल्की वे इसलिए रखा गया कि इसके बहुत से सितारे जो कि दूध के माने दिखाई देते हैं। जब ज़मीन व सूरज बने तो ज़मीन अपने महवर के गिर्द बड़ी तेज़ी से चक्कर लगा रही थी और वक्त गुजरने के साथ साथ ठंडी होती गई। जब ज़मीन बनी तो इसकी शक्ल ऐसी थी जैसे हर जगह आतिश फ़िशां फट रहे हों, लेकिन जैसे ही दर्जा हरारत कम होता गया तो ज़िंदगी यहाँ जन्म लेती गई। तब ना तो कोई जानदार था, ना कोई ऑर्गन्स और ना ही कोई बैक्टीरिया मौजूद था, लेकिन तब भी ज़मीन में इन सब को वजूद में लाने के नासिर मौजूद थे। फिर कीमियाई इर्तिका का आगाज़ हुआ। इनसे छोटे छोटे मालिक्यूल्स बने और इन मालिक्यूल से ऐसे खैले वजूद में आए जो सूरज की रोशनी को इस्तेमाल करके अपनी खुराक खुद बनाते थे। तो दोस्तों, लेकिन सवाल ये है, क्या इन सब का वजूद में आना महज एक इत्तेफाक था? दोस्तों, बिग बैंग थ्योरी 19वीं सदी में पेश की गई
اور اس تھیوری سے کوئی بھی سائنسدان انکار نہیں کرتا۔ مگر کیا آپ جانتے ہیں کہ اس نظریے کو قرآن کریم نے آج سے 1400 سال پہلے واضح طور پر بیان فرما دیا، کیونکہ وہی ہے اللہ جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا، اور وہی جانتا ہے کہ اس کو کیسے تخلیق کیا گیا، کیونکہ اس وقت وہی ذات موجود تھی اور یہی ذات ہمیشہ باقی رہے گی۔ اس نظریے کو قرآن کریم حقیقت کے طور پر سورۃ انبیاء میں یوں بیان کرتا ہے، کیا کفار نہیں دیکھتا کہ زمین و آسمان باہم بند ہو کر ملے ہوئے تھے، تو ہم نے ان کو پھاڑ کر جدا کر دیا۔ اس کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ بگ بینگ کے بعد ہماری یہ عظیم کائنات 4 سال تک ایٹمی ذرات پر مشتمل تھی، اور ڈارک انرجی اس دھوئیں کو پھیلا رہی تھی، اور جبکہ گریوٹی کے کہکشاؤں سیاروں ستاروں کو بنانے میں مصروف تھی۔ پھر اس عظیم کہکشاؤں کو قرآن کریم نے یوں بیان کیا، پھر ہم آسمان یعنی کائنات کی طرف متوجہ ہوئے، اور وہ اس وقت دھواں تھا۔ تب ہم نے زمین و آسمان کو حکم دیا کہ تم دونوں وجود میں آ جاؤ، چاہے خوشی سے یا غمی سے، تو انہوں نے کہا کہ ہم باخوشی حکم کی بجا لاتے ہیں۔ سورہ سجدہ آیت نمبر 11۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ اس عظیم بگ بینگ دھماکے کے بعد ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ آج بھی 1 سیکنڈ میں 3 لاکھ کلومیٹر کی رفتار سے ایک غبارے کے مانند چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے، اور اپنے اینڈ پوائنٹ پر جا کر دوبارہ سکڑنا شروع ہو جائے گی، اور دوبارہ اسی طرح ہو جائے گی جیسا کہ وجود میں آنے سے پہلے، یعنی ہماری کائنات ہر لمحہ پھیل رہی ہے۔ لیکن اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آج سے 1400 سال پہلے یوں کرتے ہیں، اور فرمایا، ہم اپنی قوت کے ذریعے کائنات کو تخلیق کیا اور ہم ہی اسے مسلسل پھیلاتے جا رہے ہیں۔ دوستو، ہم خوش نصیب ہیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ آج جس تحقیق سے سائنسدان پردہ اٹھا رہے ہیں، وہ آج سے 1400 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے اپنی الہامی کتاب میں فرما دیا، جس پر آج سائنسدانوں کی عقل بھی دنگ رہ چکی ہے۔ مگر پھر بھی آج ہم مسلمان اس عظیم کتاب ہونے کے باوجود زندگی کے ہر میدان میں پیچھے رہ چکے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم اس کتاب اور اس کی تعلیمات سے بہت دور ہیں۔ دوستو، اس کائنات کو بنانے کے بارے میں اور اس کے رازوں کے بارے میں یقیناً وہی ذات 1400 سال پہلے بیان کر سکتی ہے جو اسے پیدا کرنے والی ہے، ورنہ عرب کے صحرا میں جب کسی طرح کی ٹیکنالوجی کا علم موجود نہیں تھا، تو یہ باتیں اپنے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یقیناً اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بیان کر سکتی ہے، اور اسے آج سائنسدان بھی مانتے ہیں۔ کیا ابھی بھی کسی کو اس عظیم کتاب قرآن پاک پر شک ہے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں توہم پرستیوں سے نجات عطا فرمائے، آمین۔ امید کرتا ہوں دوستو آج کی اس ویڈیو سے کچھ آپ کو نیا جاننے کو ملا ہوگا، اور یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو اپنے دوستوں میں شیئر کریں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں، اور اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ میں ملوں گا اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔